अभी तो चालू ने बड़ी जोर शोर से बर्थडे ब्रिंगिंग का ब्लॉग डाला था और हमारी ओपिनियन ये थी कि अब ये बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट डे इसका दूसरा व्लॉग आ जाएगा और वो होगा बर्थडे व्लॉग, यानी कि जिसमें ये प्रॉपर तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। और ये क्या हुआ भाई, बिल्कुल बर्थडे नहीं मनाया, कहीं से भी बर्थडे नहीं मनाया, यानी बर्थडे वाले दिन सिर्फ एक केक तक नहीं कट सका। या बर्थडे ब्रिंगिंग में इतना कुछ लग गया कि अब उसको लग रहा है कि भाई और करेगी तो और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया ना। वो भी एक ऐसे कंटेंट को जो कि मन से नहीं बनाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए बनाए जा रहे थे, ऐसा ही था ना। इसलिए बर्थडे के लिए बिल्कुल भी केक भी नहीं कटा, जबकि ये कहा जा रहा था कि हम तो बर्थडे मनाते ही मनाते हैं, हम तो सबको खुश करते हैं, हमारी फैमिली में जब इतनी खुशियां हैं तो हम क्या कह सकते हैं। फनी ने ये कहा था भाई तुमने तो बर्थडे मनाने में, केक काटने में पूरा रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तब डब्बा ने ये कहा था कि हम लोगों में प्यार ही इतना है। क्या हुआ चालू पे, यहाँ पे कम पड़ गया क्या प्यार? और हो लगता है ये गलत जगह का प्यार के बारे में बात हो गई। ये सबको दिखाई दे रहा है, पता नहीं कुछ ही लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसने बनावटी तरीके से किया है, यानी इसका कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी, ना इसका कोई इमोशन है इस लड़की के साथ में। इसे एज ए कंटेंट यूज कर रही है ये। हाँ, एक तरफ उसका रोना अपने आप में बहुत इमोशनल चीज थी, यहाँ तक कि व्लॉग के टाइटल पे भी डाला। वहां डब्बा को हंसी आ रही थी, मतलब ऐसे टाइम पे कौन हंसता है? आप किसी को रोते हुए देखो, अब वो भी इमोशनल तरीके से रो रहा है, खास तौर से आपकी वजह से रो रहा है कि आप मेरे को इतना ज्यादा प्रेस जो कर रहे हो वो मेरे को देखकर हजम नहीं हो रहा कि आज तक किसी ने भी मुझको इतना प्रेस नहीं किया, तो मुझे ये देखकर रोना आ गया और पता नहीं आगे भी मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। ऐसे में कोई और होता तो उसे गले से लगाता और बड़े प्यार से कहता नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, हम तुम्हारे ही हैं और आगे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम तुम्हें बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ उसके इमोशंस एक दूसरी तरफ थे और उसके इमोशन दूसरी तरफ थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी मन से तो कर ही नहीं थी, इसे एक कंटेंट चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का इसके व्लॉग्स चल रहे थे उसमें कुछ व्यूज नहीं आ रहे थे, तो इसे कंटेंट चाहिए था। इसने इस कंटेंट को इसमें देख लिया, क्योंकि सभी लोग इसकी मासूमियत को प्यार करते हैं और इसको अच्छा लगता है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक बर्थडे ब्रिंगिंग करने के बाद में दूसरा बर्थडे करने की हिम्मत नहीं हुई, केक काटने की भी हिम्मत नहीं। और बर्थडे ब्रिंगिंग जो किया गया उसमें भैया भाभी भी आए, लेकिन दोनों ने कुछ ऐसा व्यवहार दिखाया कि लगा नहीं कि वो इस कंट्रीब्यूशन में या ये सेलिब्रेशन में, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं कहना चाहिए, सेलिब्रेशन में शामिल भी हैं। ऐसा लगा कि जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए और अपना मतलब साधने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। भैया भाभी ने दोनों ने वहां पे केक नहीं खाया, ना ही इतने कंफर्टेबल दिखाई दिए कि उस बर्थडे ब्रिंगिंग में पार्ट ले रहे हो। मैडम का जेस्चर बिल्कुल नॉर्मल सा दिखा कि वो केक खिलाने आई और उसने उसी में से केक को उस बच्ची को ही खिला दिया। ये समझ में आ सकता है, क्यों? क्योंकि मैडम की चल रही है ट्रीटमेंट, और मैडम की जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें उनको बहुत सारी चीजों के लिए मना हो सकता है, खास तौर से बाहर की चीजों के लिए। बाकी भाई मैडम की एक क्लास है, तो वो जो केक आया था वो उस क्लास का नहीं था, तो वो भी हो सकता है, लेकिन चलिए वो तो मजाक की बात है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि वो शायद ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए उन्होंने केक नहीं खाया। लेकिन भाई जनाब कैसे पीछे रह गए? जनाब तो अभी कुछ दिन पहले रसगुल्ले भी उड़ा रहे थे, सब कुछ चल रहा था, तो मीठे से अचानक ही इतना ज्यादा परहेज कैसे आ गया? मानते हैं डाइट और इन सब चीजों के पक्के हैं, लेकिन इससे पहले भी देखा है जब वो मीठा नहीं भी खाते हैं, चंगू मंगू का हुआ या किसी का भी हुआ, तो उसमें से थोड़ा सा इतना सा किनक सा दाना वो उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। इनफैक्ट अगर आपको मीठे से एलर्जी है या ये कहिए आप मीठा नहीं खाते हैं, डायबिटिक हैं या कुछ भी हैं, तो आप दूसरे को ऐसा नहीं प्रतीत होने देते कि उसको बुरा लगे कि उसका केक या उसका बर्थडे में के सेलिब्रेशन में आप शामिल नहीं हुए। मेरा ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है और मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली इस स्वीट को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे में कोई प्रसाद ले आए या कोई बर्थडे की चीजें ले आए तो मैं उसमें से ऐसे ही करता हूँ, बहुत चुटकी भर लिया और उसको ले लिया और बड़ा सा पीस जिसका बर्थडे या जो लेकर आया है उसको थोड़ा सा खिला दिया और बोल दिया मैं लेता नहीं हूँ पर मुझे बहुत खुशी है तुम्हारा ये सब लेके और तुम्हारे ये सब सेलिब्रेशन में शामिल होकर। पर जिस तरह का एटीट्यूड जनाब ने दिखाया उससे बड़ा अजीब सा लगा। इसके कई सारे रीजन मेरे को लगता है हो सकते हैं। ये तो जो कहा जा रहा है कि वो डायबिटिक हैं ये सब है,
ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी कुछ दिन पहले ही वो रसगुल्ले बड़े मजे से खा खा कर अपनी मैडम को जो है चिढ़ा रहे थे कि भी देखो रसगुल्ले कितने अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, ये ऐसे वाले हैं, ये जो हम बचपन में थे तब वैसे खाते थे, इस तरह से चिढ़ा रहे थे। तो ये तो रीजन मेरे को लगता नहीं है। लेकिन एक रीजन और भी समझ में आता है कि ये जो बच्ची है ये बेसिकली यहाँ पर जो आई है अपने फादर की मर्जी के बिना आई है, या ये कहिए उनसे लड़ कर आई है। और वो कौन है, वो इनके मामा लगते हैं। सच पूछो तो आज की डेट में इनका जो मौधा से कनेक्शन रह गया है, ऐसे तो इनके 5 या 6 मामा हैं, लेकिन उन सब से उतनी अच्छी तरह से नहीं बनती है। एक ये सबसे छोटे वाले ये कारी मामू ही इनके काम आते हैं। आपको अगर याद होगा जब जनाब ने बच्चे का अकीका किया था, तो अकीके में बहुत जरूरी होता है कि कुर्बानी दी जाती है और गरीब लोगों को, बाकी लोगों को खाना बना उसी कुर्बानी का बना के खिलाया जाता है। अब क्योंकि जनाब तो ऐसा करते नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये सब काम करने के लिए भी कारी मामू को इस्तेमाल किया था, और कारी मामू के थ्रू वहां पर गांव में यानी मौधा में ही ये सब काम करवाया था। और जब डब्बा वहां ईद पर गई थी और जाते समय जनाब ने उसको ईदी या समथिंग जो भी त्योहारी होती है वो नहीं दी थी, तो फिर उसके बाद में जब लोगों ने, जैसे हम लोग हैं, हम सब लोग बात करते हैं कि भाई लड़की के लिए जो लेना देना होता है ये सब चीज़ें इनके घर में क्यों नहीं है। जब ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, रिश्ते नाते अपनाते हैं और रीति रिवाज अपनाते हैं, तो फिर ये भी सब चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन अपनी इकलौती बहन को इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। जनाब ने ये काम भी खुद ना करके ये काम भी कारी मामू से करवाया था। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिखाने के लिए कि जनाब की नज़दीकियाँ ये छोटे वाले मामू जो हैं इनसे हैं, नज़दीकियाँ कह लीजिए, या ये कह लीजिए जितने भी काम होते हैं वो इन्हीं से कराए जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो खाली भी हैं, मतलब वो ज़्यादा काम वाम कुछ ऐसा करते नहीं है, उनका कोई अच्छा रोजगार नहीं है। एक डब्बा नहीं, छोटा सा नाम के लिए रोजगार दे रखा है। मैं तो इसे रोजगार कहूंगा भी नहीं, मैं तो कहूंगा बेगारी, क्योंकि अगर किसी को उसकी मेहनत के सही पैसे ना दिए जाएं तो उसको बेगारी ही कहा जाता है, जैसा कि डब्बा ने किया हुआ है। सिर्फ 5,000 रुपए में कौन महीने की तनख्वाह पे इस तरीके से रखता है। आजकल चुनाई वगैरह करने वाले जो हेल्पर होते हैं, जिसे बेलदार कहा जाता है, 500 रुपए तो पर डे के वो भी लेते हैं। चलिए एनीवे, ये कहने का मतलब ये था कि कारी मामू ही हैं जिनसे कि ये लोग मौधाक से संबंधित जितने भी काम होते हैं, या वहाँ की खबर कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए एक पोर्टर की तरह भी यूज करते हैं। यानी कुछ सामान इधर से उधर जाना है, वो चाहे मौधा से मौधा में करना हो, या फिर मौधा से मुंबई आना हो, या मुंबई से वापस मौधा जाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए कारी मामू को यूज किया जा सकता है। तो वो इस ऐसे में, जबकि कारी मामू मुलाजिम तो है डब्बा के, लेकिन साथ साथ डब्बा के जो सास ससुर हैं उनके साथ में उनकी झड़प भी होगी अच्छी खासी, और ये चीज़ें फनी को, इन सबको बहुत अच्छी तरह पता है। तो डेफिनेटली सनी की वजह से डब्बा ने भी उनसे कुछ अच्छी तरीके से बात नहीं करी होंगी, या ये कहिए कि उसके बारे में कुछ उसका पक्ष नहीं लिया होगा। जो सनी के मम्मी पापा हैं उन्हीं का पक्ष लिया होगा। ऐसे में अगर कारी मामू किसी से बात करना चाहें अपनी बेटी के बारे में, या अपनी बेटी को वापस बुलाने के बारे में, या उसके स्कूल के बारे में कि उसके स्कूल किस तरह से जाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल से भी तो कहीं ना कहीं कुछ सूचना, कुछ ना कुछ तो आता होगा कि भाई बच्ची 2 महीने से क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे में डेफिनेटली और कौन जरिया रह जाता है, जनाब ही जरिया रह जाते हैं। और जनाब कुछ वैसे भी ये समझे जाते हैं कि भाई हाँ कुछ समझदार हैं, डब्बा जैसे बच्चों वाली बातें नहीं करते हैं और इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, मैच्योर हैं। चलिए, किसी ने तो मैन चाइल्ड को समझदार समझा, तो डेफिनेटली कारी मामू ने जो है जनाब से ही बात की होगी बच्ची के बारे में और उस सब के बारे में, और उसी के संदर्भ में जनाब ने डब्बा से बात करी होगी, क्योंकि वो फनी से तो बात करेंगे नहीं, और इन सब चीजों के बारे में बात करी होगी। लेकिन और उसका ही हल ये निकाला गया होगा कि भाई अब इनको भेज देते हैं। नहीं तो आप ही बताइए, अभी से 2 दिन पहले किसी को पता था कि ये वो खाला के साथ में, यानी डॉटर खाला के साथ में वो लड़की अब जाने वाली है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये बर्थडे ब्रिंगिंग किया और उसके बाद में जाइए टाटा बाय बाय। तो कहीं ना कहीं जनाब और मैडम जो इस करके यहाँ पे नहीं आए थे कि भाई वो उसको प्रेज करना चाहते हैं या ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, व्यूज का टाइम था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, एकदम सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए
या फिर वो कारी मामू से जो बात हो गई थी उसकी वजह से। और अब तुरंत ही डब्बा ने उनका प्लान कर दिया वापस जाने का। और इसीलिए अगले व्लॉग में बजाय इसके कि बर्थडे का केक कटे, बर्थडे का केक तक नहीं कटा है देखिए। और किसी हालत में भी चाहते तो ये दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, यानी कि देखिए वो जो नौकर और एक मालिक का रिश्ता जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी कुछ भी कह लीजिए लगते तो मामू हैं। और अगर उसके बच्चे के साथ में आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, उसके लिए मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो उसके लिए और उसको बहुत खुश कर रहे हो, तो ऐसे में बाप से तो बात की जा सकती थी ना कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, या फिर आपकी जो नाराजगी है उसकी हमने बच्चे से बात करी है और डेफिनेटली वो आपकी ही बात मानेगी। आखिरकार जो बाप होता है वो बाप ही होता है, बाप का दर्जा आप किसी और को नहीं दे सकते। ये जो दोनों माँ बाप बन के बैठे हैं ये इसके माँ बाप कभी हो ही नहीं सकते। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि बच्चे को सही तरीके से समझा बुझाकर उसको वहां भेज दिया जाए। आपने अगर नोट किया हो, मैं इस व्लॉग का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस व्लॉग में वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही है। वो अपने घर जा जरूर रही है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही। ये जो तबीयत खराब है ये सब चीजें एक अलग बात है, मैं उसको टच नहीं कर रहा कि वो झूठ है या सच है, उसकी तबीयत खराब थी या नहीं थी। बट जो देखने से लग रहा है उससे लग रहा है कि वो कुछ यहाँ पे खुश नहीं दिखाई दे रही है। यानी इनके बीच में जो 4-5 लोगों के बीच में ये जो बातें हुई हैं, यानी मामू के साथ में जो बातें हुई हैं और जो जनाब इसमें बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके बीच में पका है। और उसी का नतीजा है कि तुरंत ही इनके अब बोरिया बिस्तर बंद गया है और ये यहाँ से जा रही हैं। अब ये जाएं कैसे, तो इसलिए डॉक्टर खाला जा रही हैं। डॉक्टर खाला का जाना, क्योंकि डॉक्टर खाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डब्बा के लिए, क्योंकि डब्बा का अपना काम कैसे करेगी वो, अब उसके लिए तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि उसको डॉक्टर खाला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा पालने में इनका योगदान बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अब डॉक्टर खाला और ये दोनों, यानी कि पिज़्ज़ा, इसी से इसका सारा काम चलता था। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से, जैसे कि एक रूमर ये भी है कि ये अपने फादर के पास नहीं जाएगी, डॉक्टर खाला के साथ में रहेगी, लेकिन डॉक्टर खाला इतने लंबे टाइम के लिए वहां नहीं रहेंगी और हर हालत में डॉक्टर खाला ने वापस आना है। डब्बा को वहां पे जाना ही जाना है, जो ये बता रही है 1 महीने बाद जाएंगे। वहां भाई घर की साफ सफाई ये सब चीजें, और एक जो इसका लोकल अड्डा रहता है यानी डॉक्टर खाला का घर, जो वहीं आना जाना रहता है इसका सुबह शाम, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में ये डॉक्टर खाला के घर में रहेगी, यानी अपने फादर के घर में नहीं रहेगी। अब देखा जाए तो अब ये एक मुश्किल सा काम आ गया है कि वो कैसे करके अपने फादर के घर में अब उसी तरीके से रहेगी। उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों बेटियों में इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि 2-2.5 साल तक अकेले उन्होंने इसको पाला था अपनी भाभी और इन सबके सहयोग से, और जिसकी माँ नहीं होती है तो भी उसको बाप को उसका अलग से एक प्यार रहता ही रहता है। तो अगर बाप की तरफ से कहें या फादर की तरफ से कहें तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। बाप तो अपने बेटे को या बच्ची को अपने गले से वैसे ही लगा लेगा और इससे तो वैसे भी प्यार करता है, तो वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी घर में रहना, उसी बहन के साथ रहना, अब वो बहन समझदार हो गई है, ऐसी नहीं है, वो पहले भी समझदार थी। उसका पत्ता साफ इसीलिए हुआ था कि वो डब्बा को उसके मन चाहे जवाब नहीं देती थी, वो खरी खरी वहां सुना दिया करती थी, यहाँ तक कह दिया करती थी कि तुम्हारे बस की क्या, इतना काम करना भी नहीं है, ऐसा भी कहा था उसने। इन्हीं खरी बातों की वजह से उसका पत्ता साफ हो गया, क्योंकि व्लॉग में तो भैया वो ही सब चलेगा जो कि डब्बा बोलेगी और जो डब्बा का सपोर्ट होगा। तो वो बच्ची भी अब छोटी बच्ची नहीं है, अब वो इस समय रुकैया के व्लॉग में भी दिखाई देती है, समटाइम वो उसका कैमरामैन का काम भी करती है। अब ऐसे में उन सब के बीच में अपनी सेटिंग बैठाना और अपनी दिनचर्या को लेना, ये कहाँ का मतलब ये कैसे कर पाएगी, ये अपने आप में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी समझदार तो ये भी दिखाई नहीं देती। और जहाँ तक ये जो बात है मनमुटाव की बात है कि भाई क्यों अपने फादर से नाराजगी है, तो भाई जब ये वो बताइए स्कूल जाएगी नहीं, सारा सारा दिन मोबाइल चलाएगी, तो कौन पिता ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए इस बारे में बात नहीं करेगा। और फिर जबकि माँ भी कहती होगी इस बात के लिए कि भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले ना, वो घर का कुछ काम में हाथ बटाती है, जबकि उसकी माँ वहां पर बाहर जाती है और शॉप करती है और वहां से कमा कर लेकर आती है और फिर घर का खाना वाना भी बनाती है, सब कुछ काम करती है। तो ऐसे में बाप को कुछ तो कहना पड़ेगा, और कौन बाप नहीं कहता है, और अगर कोई कह देता है इसमें बुरा क्या है। तो जैसा हमने कल के व्लॉग में कहा था, क्या ये आगे की
तैयारी कर रही है कि किस तरीके से इसको आगे का कंटेंट मिले, जिससे कि इनके घर में कुछ भी अगर ड्रामाबाजी हो तो इसको फिर दोबारा से छाती से लगाए और दिखाए कि देखो बस मैं ही हूँ इसकी, और कोई है नहीं। इसके जो अपने सगे हैं वो इसके दुश्मन बन चुके हैं और आज की डेट में उन्होंने इसके साथ में ऐसा ऐसा किया। ये नहीं बताएगी कि इसने उसके साथ में कैसा किया। क्या इसने एक बार भी इस बात की जानकारी दी कि इसने अपनी माँ के बाल पकड़ के उसको मारा था, जिसकी जानकारी एनएफ ने दी थी अपने व्लॉग में। इसलिए अगर आप एक तरफा चीजों पे बात करते हो, दूसरी तरफ की बातें सामने नहीं आने देते हो, तो फिर इस तरीके से तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। और फिर उसको इतने इतने गिफ्ट देना और साथ में गोल्ड की चीजें देना, ये क्या उसके लिए शाबाशी है? जो उसने किया है ये उसका इनाम है? भाई बच्चे को सामने रख के इस तरह की चालें चलना, इस तरह की शातिरपन करना, ये अपने आप में मेरे हिसाब से तो बहुत खराब है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन इसका इस समय जो बोरिया बिस्तर एक दिन में ऐसे बंद गया और बिल्कुल भी बर्थडे सेलिब्रेट आगे नहीं हुआ, जितना दिखाया गया वह उतना दिखाया गया, उसके बाद में सब कुछ जीरो हो गया। तो इसके पीछे की स्टोरी यही है जो हमने अभी आपको बताई है। अब इसके साथ में एक पलीता भी जा रहा है। पलीता समझ गए ना आप, डॉटर खाला, क्योंकि डॉटर खाला भी बिल्कुल नहीं चाहती है कि इसके माँ के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हों। तो ऐसे में ये वहां जाकर भी अगर इसको इसी तरीके से सपोर्ट करती है तो फिर इसके लिए अपने आप में बहुत बुरी बात होगी और आगे इसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं क्यों जो इसने अपने हेयर कट कराया या ये कि ये चालू ने कराया इसका हेयर कट, उससे इसका फेस और ज्यादा भारी लगने लगा है। तो अब ऐसा नहीं लगता कि ये इसमें वही मासूमियत है जो इसके पास में पहले थी। और सबसे पहले तो इसका हेयर कट ही लोगों की ज्यादा नजर में आएगा, क्योंकि वो देखिए वो एक सीधा साधा गांव है, वो ऐसे ज्यादा मॉडर्न चीजें नहीं है कि वहाँ जो छोटी बच्चियां जो है अगर स्कूल जाती हो ये सब जाती हो तो इस तरह से फैशन करके जाती हो जैसे कि इसने हेयर कट करवाया है। और वैसे भी वहाँ के लोग या यूपी में कहिए, बच्चों के बड़े बाल होना ही अपने आप में खूबसूरती माना जाता है। ये बालों के थ्रू ये दिखाने की कोशिश है कि भाई देखो मैं तुमसे अलग हूं और देखो मैं कितना डिफरेंट हूं और दूसरे लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये सबसे पहले उन सबकी नजरों में आएगा जब ये वहां जाएगी। जो चीजें चालू के लिए हैं और चालू के घर के बाकी लोगों के लिए पॉजिटिव दिखाई दी, ओहो हो कितना बदल गया, ये कितनी बदल गई है। बाल कटाने के बाद में इसका बिल्कुल ही इसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है। इतने ही ज्यादा अच्छे लगते हैं तो अपने आप कटवा लेना, अपने भी कटवा ले। इसी तरह से माथे पे जो लटका हुआ के बारीक बारीक करवा के साधना कट जिसे कहते हैं। ऐसे भी ये बेबी वॉइस में अब बहुत दिन हो गए इसको बच्चे बने हुए, तो एक मौका मिल जाएगा अच्छी तरह से बच्ची बनने का और इसके व्यूअर्स भी बहुत खुश होंगे। और फनी तो बहुत ही खुश है, चाहे उसका वेट जो 400 किलो या 4 क्विंटल या समथिंग क्या कह रहा था समझ में नहीं आया। ऐसा भी कोई अपने वाइफ का दुश्मन बन सकता है, उसकी हेल्थ का दुश्मन बन सकता है कि जाओ 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 तुम मोटी हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, तुम कितनी वेट की हो जाओ, तुम्हारा अपीयरेंस कुछ भी हो जाए, तुमसे हिला डुला जा सके या नहीं। क्या मतलब इसी के ही मतलब बेबी हुआ है? जो और जो लेडीज हैं सारी, क्या उनके बेबीज नहीं होते? क्या उनके साथ में भी यही सब होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक उसका तरीका है कि भाई मैं प्यार करता हूं तो उसके लिए तुम कितनी भी हेल्थ बिगाड़ लो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या प्यार का पैमाना इस हेल्थ से नापा जाएगा? ये दिन आ गए हैं। यानी आपकी बीवी कितनी ज्यादा अपनी हेल्थ खराब कर रही है तो उतना ज्यादा आप उससे प्यार करते हो। वाह बहुत बढ़िया है भाई। जबकि इसका उल्टा होता है, सभी लोग जो है अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं, इसलिए वो रोकते टोकते हैं इस बात के लिए कि आपको अपनी डाइट कंट्रोल करो, आप अपना जो रूटीन है वो चेंज करो, लेकिन किसी भी तरीके से इस तरह से मत हो। एक हेल्दी डाइट ही एक कंफर्ट डाइट होती है, इनकी तरह नहीं कुछ भी खाते जाओ, कुछ भी खाते जाओ और उसको नाम दे दो किसी भी चीज का। कभी प्रेगनेंसी का नाम दे दो और अब डिलीवरी का नाम दे दिया है कि बच्चे की फीडिंग होती है। फीडिंग के नाम पे ये सब चीजें जायज ठहरा रहा है। ये व्लॉग का रिव्यू बाद में करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो आपसे शेयर करनी थी कि क्यों करके शहर का बर्थडे प्रॉपरली नहीं मनाया गया। और बर्थडे नहीं मनाया गया ये एक बात थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसका रफा दफा करने का प्रोग्राम बन गया अचानक ही एकदम से। और जनाब और मैडम का व्यवहार ये अपने आप में बहुत शंका वाला था, बहुत शक वाला था। ये थी इस सब की एक्सप्लेनेशन। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।